हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर फ्रस्ट्रेटेड गाइस शो। तो आज हम बात करेंगे भाभी जी घर पे है के टॉप 20 एपिसोड के बारे में। और ये एपिसोड स्पॉइलर फ्री है क्योंकि एंडिंग मैंने रिवील नहीं करी है, बस एपिसोड में क्या होगा उसकी एक छोटी सी झलक दिखाई है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू एपिसोड। सबसे पहला एपिसोड है भागो चुड़ैलाई। इस एपिसोड में विभूति अपने दादाजी को सपने में देखता है और सक्सेना जी से उनकी आत्मा को बुलाने के लिए कहता है ताकि उसके दादाजी उसे खजाने की जगह बता दे। लेकिन गलती से दादाजी की जगह प्रेमिका की आत्मा आ जाती है जो विभूति के पीछे पड़ जाती है। दूसरा एपिसोड है तूफान लाया शैतान। ये एक ज़ॉम्बी आर्क है। इसमें डॉक्टर एक साइंटिस्ट को मॉडर्न कॉलोनी लेके आ जाता है और वो साइंटिस्ट मुर्दा को भी जिंदा कर देता है और एक एक करके सब ज़ॉम्बी बन जाते हैं। लेकिन एड में एक ट्विस्ट है। अगर आपको इस आर्क में फुल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। थर्ड एपिसोड है मार्था मारती है। ये एपिसोड मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें एक राइटर होता है जिनका नाम है अभय आसियाना। वो एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट होता है जो क्राइम एंड मिस्ट्री से रिलेटेड कहानियां लिखता है। सक्सेना उसे कुछ दिन के लिए अनीता के घर ले आता है और वो अपनी नई कहानी मार्था को लिखता है। लेकिन धीरे धीरे करके सबको समझ आता है कि ये कहानी उनके आसपास घूमती है। एंड में एक ट्विस्ट भी है। तो 100% रिकमेंड दिस एपिसोड। और अगर आपको इस आर्क का समराइज वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप वो वीडियो जरूर देखना। फोर्थ एपिसोड है वो कौन थी। इस एपिसोड में एक हॉन्टेड हॉस्टल होता है जहाँ एक लड़की का मर्डर हो जाता है, लेकिन उसका केस सोल्व ना होने की वजह से उस हॉस्टल के रूम को सील कर देते हैं। लेकिन गली के लोंडे तिवारी को फंसाने के लिए धोखे से वहां भेज देते हैं, जो आत्मा तिवारी पे चिपट जाती है और उसके साथ साथ वो मॉडर्न कॉलोनी पहुंच जाती है। और ऐसे ये एपिसोड में कॉमेडी है, हॉरर है और मिस्ट्री भी है। आई हाईली रिकमेंड दिस एपिसोड। फिफ्थ एपिसोड है प्यार की बारिश, जहाँ अनीता और अंगूरी अकेले मसूरी चले जाते हैं। लेकिन जहाँ वो एक हॉस्टल में रुकते हैं वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास हो जाता है और अचानक से वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनको ढूंढने के लिए तिवारी, विभूति और दरोगा हप्पू सिंह वहाँ पहुँचते हैं। ये एपिसोड व्यूअर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एपिसोड में से एक है। इसे तो मैंने 3-4 बार देख ही लिया होगा। 6 एपिसोड है मौत की हवेली। इस एपिसोड में लोंडे किसी पुरानी हवेली से एक पायल चुरा के ले आते हैं जिसे वो तिवारी को बेच देते हैं और वो अंगूरी को पहना देता है और अंगूरी के अंदर एक त्वयाप की आत्मा आ जाती है। वो उर्दू में बात करती है, शराब पीती है और घोष खाती है। इन शॉर्ट अंगूरी अपनी भी है। नंबर 7 एपिसोड है बाल मुकुंद झांदेश्वर। इस एपिसोड में विभूति, अनीता, अंगूरी और तिवारी प्रेम के फार्म हाउस में उसकी पार्टी के लिए जाते हैं। लेकिन घर आते वक्त उन्हें एक सुनसान रास्ते में रुकना पड़ता है जहाँ विभूति और अनीता का कॉलेज होता है जो अब हंटेड हाउस बन चुका है क्योंकि वहाँ किसी ने सुसाइड किया था। लेकिन वो चारों वहाँ चले जाते हैं और तिवारी पे वो आत्मा चिपट जाती है। धीरे धीरे करके सबके बाल वहाँ गिरते हैं सिर्फ अनीता को छोड़ के। मीनवाइल विभूति को बालों का ऐड करने का मौका मिलता है लेकिन उसके बाल एकदम झड़ जाते हैं। तो इसमें कॉमेडी भी है और हॉरर भी। नंबर 8 एपिसोड है मास्टर संटीराम। इस एपिसोड में विभूति कर्जदारों से डरते हुए एक खंडर हाउस में चला जाता है जहाँ भूप सिंह मास्टर की टीचर की आत्मा होती है और वो विभूति के अंदर आ जाती है। संटीराम मास्टर पूरी मॉडर्न कॉलोनी की बैंड बजा देता है और वो तिवारी और अंगूरी की शादी करवाना चाहता है। ये कॉमेडी और हॉरर का परफेक्ट मिक्सचर है। नंबर 9 एपिसोड है मनुष्य कानपुरी भूतिया शायर। इस एपिसोड में एक मनुष्य शायर की आत्मा विभूति के अंदर आ जाती है और पूरे मोहल्ले को मनुष्य शायरी सुनाती है। नंबर 10 एपिसोड है विभूति में आती है टीटी की आत्मा। इस एपिसोड में तिवारी विभूति को कुछ सामान देके किसी स्टेशन पे भेजता है जहाँ उसके अंदर एक टीटी की आत्मा आ जाती है जो अंगूरी से प्यार करती है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। इसमें सबसे ज्यादा लोंडो की बैंड बजती है। नंबर 11 एपिसोड है हिस्टोरिकल चेयर। इसमें सक्सेना एक पुरानी हंटेड चेयर ले आता है जिसपे तिवारी बैठ जाता है और उसके अंदर एक डायरेक्टर की आत्मा आ जाती है कि विभूति से इनडायरेक्ट रिलेटेड होती है। ये हॉरर एपिसोड पास्ट एंड प्रेजेंट की स्टोरी भी इंक्लूड करता है, तो इसे आप जरूर देखना। नंबर 12 एपिसोड है नागिन का बदला, जिसमें विभूति एक सपना देखता है जिसमें एक महल की धुंधली तस्वीर दिखती है और सुबह प्रेम विभूति को चंदेरा का गांव में उसकी हवेली में काम करने का कॉन्टेक्ट देता है जहां मॉडर्न कॉलोनी वाले भी आते हैं। इसमें पिछले जन्म के नाग नागिन का आर्क भी होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो ये आर्क आपके लिए ही है। नंबर 13 एपिसोड है बेलाडोना। इस एपिसोड में विभूति के अंदर बेलाडोना की आत्मा आ जाती है जो सबको डराती है, लेकिन एंड में एक ट्विस्ट भी है जो बहुत फनी है। तो एपिसोड भी बहुत अच्छा है और एक पॉइंट में मुझे सच में डर लगने लगा। नंबर 14 एपिसोड है विभूति तिवारी की लव स्टोरी। ये एपिसोड हॉरर से ज्यादा कॉमेडी है जिसमें एक लड़का और लड़की की आत्मा तिवारी और विभूति में आ जाती है और ये दोनों लवर की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसे एक कंप्लीट रोमांस हॉरर आर्क बोल सकते हैं। नंबर 15 एपिसोड है चंद्रलेखा गलत कहानी, जहाँ विभूति एक हॉरर स्टोरी लिखता है जिसमें वो शूट भी कर रहा होता है। उसमें अंगूरी एक चंद्रलेखा एक्ट कर रही होती है, लेकिन इस कहानी में एक असली चंद्रलेखा भी होती है
है जो विभूति की फेक स्टोरी से चिढ़ के अंगूरी को पोजेस कर लेती है और सबकी बैंड बजाती है। नंबर 16 एपिसोड है क्रिसमस विद हिल्डा। जब सक्सेना अपने पागलपन का 25वां साल पूरे होने पर कब्रिस्तान में पार्टी देता है, वहाँ हिल्डा नाम की चुड़ैल विभूति तिवारी के पीछे पड़ जाती है जो पूरे मोहल्ले में परेशानी पैदा कर देती है और विभूति को अपने प्यार और बाकी सबको अपनी फैमिली बनाने पे मजबूर कर देती है। नंबर 17 एपिसोड है स्त्री, जहाँ एक सुनसान जंगल में किसी गुफा से एक लड़की विभूति और तिवारी को पोजेस कर देती है और उन्हें हिप्नोटाइज करवा कर सक्सेना से शादी करना चाहती है। नंबर 18वां एपिसोड है मम्मी, जहाँ मॉडर्न कॉलोनी में एक ताबूत लाया जाता है जिसे दिखाने के लिए विभूति अंगूरी को चुपके से ले जाता है, लेकिन गलती से उससे मम्मी रिलीज कर देता है। ये एपिसोड बहुत ही फनी है, तो अगर आपने अभी तक मम्मी आर्क नहीं देखा तो जरूर देखना। 19वां एपिसोड है चुंबल चुड़ैल, जहाँ एक चुड़ैल मॉडर्न कॉलोनी के आदमियों को चुंबन देके चली जाती है और उनकी बीवियां उन पे शक करती है। ये स्टोरी का एंड क्या होता है जानने के लिए चुंबल चुड़ैल आर्क जरूर देखना। जैसे इसका नाम इतना फनी है तो एपिसोड भी उतना ही फनी होगा। नंबर 20वां एपिसोड है जिसमें विभूति जॉनी जोकर बन के आता है। इस एपिसोड में विभूति की नेल पेन का मजाक उड़ाते हैं। अम्मा जी की बर्थडे पार्टी में तिवारी विभूति से जोकर बनने को कहता है जिससे लोगों का मनोरंजन हो सके। ये बात विभूति के दिल में लग जाती है और ये अब उसके अंदर जॉनी जोकर आता है। ये वो खुद जोकर बना है, ये तो आपको एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।